दोस्तों क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हालांकि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार हिंदी व्याकरण का एक एक वीडियो का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ और मेरा मानना है कि 12वीं की एग्ज़ाम या 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपको पूरा व्याकरण पढ़ा दूँ। इसीलिए मैंने व्याकरण का पूरा वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री कर दिया है। फ्री में मैं पूरा वीडियो व्याकरण का पढ़ा देता हूँ। व्याकरण का वीडियो हमेशा इस चैनल पे फ्री रहेगा ताकि यहाँ कोई भी बच्चा आके इसका यूज उठा सके। तो कल हम लोगों ने पढ़ते पढ़ा था और बहुत सारे बच्चों का मतलब कमेंट था कि सर सर्वनाम पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं सर्वनाम पे वीडियो लेकर के आया हूँ। और हालांकि आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम से 3 या 4 नंबर का प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए मैं सर्वनाम को आज काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाता हूँ। देखिए सर्वनाम प्रोनाउन है ना। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञा अथवा नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या नाम के स्थान पर अगर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या बोल सकते हैं कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, वह, आप, उसका आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। मैं, तुम, हम, वे, वह, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। जैसे कि देखिए कि राम विद्यालय जाता है, राम आदर्श विद्यालय में पढ़ता है और राम के पिताजी किसान है। आप जानते हैं इस वाक्य में राम क्या है? संज्ञा है। क्योंकि राम क्या है? एक लड़का का नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो राम क्या है? संज्ञा है। लेकिन राम विद्यालय जाता है, राम आदर्श विद्यालय में पढ़ता है ना। राम के पिताजी किसान है। क्या बार बार राम राम आता है तो ये वर्ड मतलब क्या है? भद्दा लगता है। इसकी मतलब बार बार राम राम आ रहा है तो इसीलिए ये राम संज्ञा है। तो यहाँ पर राम के बदले में हम वह लिख सकते हैं कि वह आदर्श विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ पर राम के पिताजी किसान है, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं कि उसके पिताजी किसान है। कौन है? उसके पिताजी किसान है। तो यहाँ पर जो वह आया और यहाँ पर जो उसके आया, ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। तो आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होगा वही क्या होगा? सर्वनाम। अगर सर्वनाम का प्रयोग न करे तो पूरा वाक्य खराब हो जाएगा। जैसे बचपन में हम लिखते थे कि गाय एक चौपाया जानवर है, गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है। तो गाय गाय बार बार रिपीट होगा, है ना। तो गाय एक चौपाया जानवर है, उसके पास 4 पैर है, उसकी एक लंबी पूंछ है। तो यहाँ पर ये जो उसका उसकी का जो प्रयोग कर दिए, ये क्या है? सर्वनाम है। चलिए अब देखिए कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है। तो आज हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पे पढ़ेंगे। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों यानी कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष के नाम के बदले में जो आएगा ना सर्वनाम, वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। या आप ये भी बोल सकते हैं कि बोलने वाला, है ना, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए उसका, ये तीनों का जो बोध होगा वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषों यानी कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष, है ना। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? बोलने वाला को। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला। जैसे मैं है, मैं पर से हम आ जाएगा, मैंने आ जाएगा, हमने आ जाएगा, मेरा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, मुझे आ जाएगा, मुझको आ जाएगा। ये क्या है?
उत्तम पुरुष है। क्यों? क्योंकि जिस पुरुष से बोलने वाला का बोध होता है उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब क्या है? मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष है। देखिए मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाला का। मध्यम पुरुष सुनने वाला का। जैसे तुम, आप सुन रहे थे, मैं आपको बोलूंगा तुम, तू, तुमने, तुझको, आप, आपने, आपसे, तुझसे, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। यानी कि इसको सेकंड पर्सन बोलते हैं सुनने वाला को, है ना। जैसे यू, है ना, आप पढ़ते होंगे यू, तो तुम, तू, तुझे, तुझको, आप, आपने, आपसे, तुझसे, है ना, ये क्या है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष उसको बोलते हैं जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए। जैसे वह, है ना, वह अच्छा लड़का नहीं है। यह, वे, ये, उनका, उनकी, ये क्या है? अन्य पुरुष है। ये क्या है? अन्य पुरुष है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, है ना, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह है, वह है, ये है, वे है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जिस सर्वनाम में यह लगा रहे, वह लगा रहे, ये हो या वे हो, ये चारों लगा रहेगा, वो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह है, यह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। वह उसकी मेज है, वह उसकी मेज है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वह लगा है बीच में भी, यहाँ रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, निश्चय का बोध हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरे हथियार है, ये लगा है और निश्चितता का बोध है, ये मेरे हथियार है, ये लगा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अगर यह, वह, ये, वे लगा रहे और निश्चय वाक्य का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न होगा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होगा वो सर्वनाम क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई लगा होगा, कोई या कुछ। कोई मतलब क्या? पते नहीं है कोई, ये निश्चय नहीं है कि कौन है कोई। कुछ, कुछ भी निश्चय नहीं है। कुछ मतलब कितना, यह निश्चयवाचक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई लगा रहता है, कोई पर से कुछ लगा रहे हैं, कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम लिखते हैं कि कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई आ गया, ये निश्चय नहीं है कि कौन आया, कोई लगा है, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया या उसने कुछ खाया है। देखिए उसने कुछ खाया है, कुछ खाया है, क्या खाया है पता नहीं है। कुछ खाया मतलब कितना खाया है, यह निश्चय है, तो कुछ लगा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा न हो कि कोई आ जाए। देखिए ऐसा न हो कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, ये क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ जाए, तो कोई, कुछ से अगर वाक्य में कोई लगा हो, कुछ लगा हो और अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है। संबंधवाचक सर्वनाम उसको बोलते हैं जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो लगा रहेगा, है ना। जितना, उतना लगा रहेगा, उतना, जितना या जितना, उतना। जैसी, वैसी लगा रहेगा। जैसे क्या मैं लिखता हूँ, वह कौन है जो परा रो रहा है? वह कौन है जो परा रो रहा है? ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस दोनों के संबंध में दिखाने वाला वाक्य क्या है? जो, दिखाने वाला शब्द क्या है? जो। वह कौन है जो परा रो रहा है? जो पढ़ेगा वह पास करेगा। देखिए जो है और वह है, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। पढ़ने का संबंध पास करने से है, जो पढ़ेगा वो पास करेगा, जो है वह है। जितना पढ़ोगे उतना नंबर आएगा। उतना, जितना, मैंने आपको बताया उतना, जितना, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जितना पढ़ोगे उतना नंबर आएगा।
अब आगे देखिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? प्रश्नवाचक, पहले तो मैंने संबंधवाचक सर्वनाम में बताया कि जो सो होगा, है ना, उतना जितना होगा, जैसी वैसी, ये सब क्या है? संबंधवाचक। लेकिन प्रश्नवाचक किसको बोलते हैं? जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होगा उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कौन आया, वह कौन है, क्या, क्या जैसे मैं पूछता हूँ क्या, तुम क्या खा रहे हो, कब, वह कब जाएगा, कहाँ, आप कहाँ रहते हैं। प्रश्न पूछने का बोध होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, जिसमें WH वर्ड लगा हो। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। जैसे देखिए, कौन आता है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि कौन आता है, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, क्या है? प्रश्न पूछने का क्या लगा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कब पढ़ते हो, कब लगा है, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कहाँ रहता है, कहाँ लगा है, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, जब कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, जब प्रश्नवाचक वाला शब्द लगा रहे तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, अब अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? वह सर्वनाम जिससे अपने आप का या स्वयं का बोध हो, है ना। निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है वह सर्वनाम जिससे अपने आप का या स्वयं का बोध हो उसे, जैसे अपने आप का या स्वयं का बोध होगा, स्वयं या खुद का या स्वतः, मतलब अपने आप, है ना, के लिए प्रयोग होगा, उस सर्वनाम को क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे क्या होता है, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, तो इसमें आप ही क्या है? अपने आप के लिए बोध हो रहा है, क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप को सुधार रहा है, यहां पर स्वयं के लिए बोध हो रहा है, वह स्वयं को यानी कि अपने आप को, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं लगा है, अपने आप चला जाऊंगा मतलब स्वयं चला जाऊंगा, क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद कर लेगा, मतलब वह खुद कर लेगा, यानी कि वह स्वयं कर लेगा, खुद कर लेगा, क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो जब अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः इत्यादि लगा हो तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इस पे हम कुछ MCQ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा सर्वनाम अच्छी पूर्वक। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, देखिए, कौन है, जो है, कोई है, वह। तो कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो ये नहीं होगा। जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। मैंने आपको बताया कि जो सो लगा रहेगा जिस वाक्य में, जैसे जो पढ़ेगा सो पास करेगा, जो सो लगा रहेगा वो संबंधवाचक है ना। कोई, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ क्या है? कोई और कुछ, मैंने आपको बताया कि कोई कुछ अनिश्चयवाचक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें कोई, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब पते नहीं है, ये निश्चित नहीं है। कोई, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, मुझे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। मुझे, मैंने आपको बताया ना कि आपको मैंने ये बताया कि मुझे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब पुरुषवाचक में भी कौन? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम क्या है? तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, क्या चाहिए, क्या है ना, प्रश्न पूछने का बोध हो, तो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, वह कौन है जो परा रो रहा है, वह कौन है जो परा रो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य में जो सो लगा रहेगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो वह कौन है जो परा रो रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा मतलब क्या? मैं अपने आप, मैं खुद चला जाऊंगा, आपका बोध हो रहा है, मैं आप चला जाऊंगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक, जिसमें स्वतः लगा रहे, खुद लगा रहे, अपने आप लगा रहे, स्वयं लगा रहे, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। देखिए, जो पढ़ेगा सो पास करेगा, यहाँ पर जो सो आ गया, मैंने आपको बताया था कि जो पढ़ेगा सो पास करेगा। जिस वाक्य में जो या सो आ जाए वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है ना। यह किताब है, देखिए यह, मैंने आपको बताया कि यह लगा रहेगा और वह लगा रहेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह किताब है, तो यह किताब है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है।
अब आगे देखिए, अब तुम राहुल हो मैं जानता हूँ, ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक, क्योंकि तुम, ये तुम क्या है? मध्यम पुरुष है, और मैं क्या है? उत्तम पुरुष है। तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपको अब अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में लिख करके बताएं। थैंक्स। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके और कला मार्ट्स क्लासेस से हमेशा जुड़े रहें। जी थैंक यू।